ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके बारे में तो लगभग आप सभी लोग जानते ही होंगे। इस कंपनी का गठन सन 1600 ईस्वी में हुआ था। इस कंपनी का मकसद था ईस्ट एशियन कंट्री और इंडियन ओशियन के देशों में व्यापार को बढ़ावा देना। जॉन वाट्स और जॉर्ज वाइट इसके संस्थापक माने गए हैं। शुरुआत में तो ये कंपनी भारत समेत कई अफ्रीकन देशों में कपास, रेशम, चाय और मसाले जैसे कई चीज़ों का व्यापार करते थे, लेकिन समय के साथ इनके मंसूबे बदलने लगे। अब वो दूसरे देशों के ज़मीन को जबरन हथियाने लगे थे और इस तरह उन्होंने धीरे धीरे हमारे देश भारत के अलावा कई अन्य देश को भी अपना गुलाम बना लिया। ये तो था इस कंपनी के इतिहास के बारे में। कहते हैं ना, इतिहास और भविष्य कभी समान नहीं होती, ये हमेशा बदल ही जाती है। जिस तरह हर किसी को उसे उसके कर्मों का फल मिल ही जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी, जिनका एक समय पूरे भारत पे अधिकार था, अब इसी कंपनी को भारतीय बिजनेसमैन संजीव मेहता ने खरीद लिया है। संजीव मेहता का जन्म मुंबई के एक गुजराती परिवार में हुआ था। मेहता का परिवार हीरो का कारोबार से जुड़ा हुआ था और उन्हें बचपन से ही व्यापार का अनुभव हो गया था। व्यापार संभालने के बाद उन्होंने इसे दूसरे देशों में भी तेजी से फैलाना शुरू कर दिया। शुरुआत में इन्हें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे वो कामयाब हो गए। संजीव मेहता हिंदुस्तान यूनिलीवर के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। इस कंपनी के अंदर ही वे सभी प्रोडक्ट्स आते हैं जो भारत में काफ़ी प्रसिद्ध हैं, जैसे कि हॉर्लिक्स, डव, लक्स, लिप्टन, नोर, डव, एक्स, वैसलिन, पॉन्ड्स, लैक्मे जैसे हजारों प्रोडक्ट्स सभी इस कंपनी के अंदर ही आती है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका व्यापार कितना बड़ा है और ये कितने बड़े व्यापारी हैं। और इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को खरीदकर इतिहास रच दिया। हालांकि ये खबर नई नहीं है, इसके बावजूद कई भारतीय को ही इसके बारे में नहीं पता होगा। क्या आपको इसके बारे में पता था? कमेंट में लिखिए। और अगर आपने वीडियो देखने के बाद कुछ नया सीखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। भारतीय एंटरप्रेन्योर संजय मेहता ने 2005 में ही इस कंपनी को खरीद लिया था। अब ये कंपनी लग्जरी टीज़, कॉफ़ी और खाद्य पदार्थ बेचती है और इनकी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी ब्रिटेन के ही हैं, यानी कि अब एक भारतीय अंग्रेजों को रोजगार दे रहा है। ये कंपनी जो कभी पूरे भारत का मालिक था, अब उसका मालिक मात्र एक भारतीय ही है। ये बात हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देती है। 2010 में ही संजीव मेहता ने इस कंपनी के पहले स्टोर को लंदन में खोला था। संजीव मेहता खुद कहते हैं कि इस कंपनी को खरीदना उनके लिए एक इमोशनल मोमेंट था। आखिर एक भारतीय ने इस कंपनी को खरीद ही लिया, जो कभी भारतीय भूमि पे अपने क्रूरता के लिए जानी जाती थी। वो कंपनी एक भारतीय के अंदर है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले मुगल शासक की देखरेख में सूरत में अपने पहले फैक्ट्री को इस्टेब्लिश किया था, लेकिन 1757 में उसने बंगाल के मुगल शासक को ही अपने कंट्रोल में ले लिया। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में 2,60,000 सिपाही थे, जो कि ब्रिटेन की सेना से दुगने थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का वो साम्राज्य जो एक समय इतना ताकतवर था कि उसने पूरे अफ्रीका, भारत, अभी के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, इंडोनेशिया, थाईलैंड, इजराइल, कतर जैसे लगभग पृथ्वी के अधिकतर हिस्से को अपने कंट्रोल में रखा था। लेकिन आज ये कंपनी एक भारतीय के कंट्रोल में है। हमें इस पे गर्व होना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि 1857 के विद्रोह के बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी को डीकमीशन कर दिया गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में इनके पॉलिटिकल कंट्रोल को ब्रिटेन मोनार्की के अंदर ले लिया गया था। धन्यवाद। तो इस तरह के नॉलेजेबल और मिस्टीरियस वीडियो के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप हर रोज़ कुछ नया सीख सकें।